आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आज जानते हैं रविवार यानी कि 21 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है। तो इसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। आज के पंचांग के वीडियो हम जानने वाले हैं सभी प्रकार के मुहूर्त व्यय में, साथ ही हम चर्चा करेंगे आज के महा उपाय की भी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, आज का पंचांग जाने उससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देखने यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं रविवार 21 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, माह पूर्णिमा के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास, अमावस्या के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास, सूर्य संक्रांति के अनुसार आषाढ़ मास रहने वाला है। पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहेगा। तिथि सप्तमी रहेगी रात्रि के 7:47 तक, तदुपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी दिन के 2:28 तक रहने वाला है, तदुपरांत उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण गर रहने वाला है सुबह के 8:14 तक, तदुपरांत वनिज करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 7:47 तक रहने वाला है। तदुपरांत विष्टि करण यानी कि भद्रा आरंभ होगा जो कि रात्रि भर चलेगा। इस भद्रा का वास जो है वो भूलोक पे ही है रात्रि के 8:31 तक, और ये बहुत ही सर्वनाशकारी रहने वाला है। तो ऐसे में इस भद्रा पे कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। योग की बात करें, सिद्ध योग शाम के 4:33 तक, तदुपरांत व्यतिपात योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज आकाश में है रात्रि के 7:47 तक, तदुपरांत अग्निवास पाताल में होंगे। दिशाशूल की बात करें, पश्चिम दिशा में दिशाशूल है। पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ बिल्कुल भी ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। शुभ खाद्य पान रहने वाला है। पान का छोटा टुकड़ा खाकर भी यात्रा आरंभ करेंगे, किसी नए कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता लगेगी। चंद्र राशि सिंह है, सिंह राशि में चंद्रमा रात्रि के 8:31 तक रहेंगे, तदुपरांत चंद्रमा का कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा। वह त्योहार में आज भानु सप्तमी है। सर्वार्थ सिद्ध योग दिन के 2:28 लेकर अहोरात्रि तक रहने वाला है। त्रिपुष्कर योग दिन के 2:28 लेकर रात्रि के 7:47 तक रहने वाला है। सूर्य राशि मिथुन राशि, सूर्य नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र रहने वाला है। आइए आज के सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालते हैं। सूर्योदय सुबह के 5:23 पे होगा, सूर्यास्त होगा शाम के 7:21 पे, चंद्रोदय दिन के 11:48 पे और चंद्रास्त रात्रि के 12:08 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 2:07 लेकर दिन के 3:52 तक, चर समय सुबह के 7:08 लेकर सुबह के 8:53 तक, लाभ समय सुबह के 8:53 लेकर दिन के 10:37 तक, अमृत समय दिन के 10:37 लेकर दिन के 12:22 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे पहले राहु काल शाम के 5:37 लेकर शाम के 7:21 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। गुलिक काल की बात करें, दिन के 3:52 लेकर शाम के 5:37 तक। इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:21 लेकर रात्रि के 9:22 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। इस समय भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। निश्चित काल देर रात्रि में 12:02 लेकर देर रात्रि में ही 12:42 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:54 लेकर दिन के 12:50 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है। कोई भी कार्य है छोटा मोटा तो इसी मुहूर्त में आपको आरंभ करना चाहिए, लेकिन किसी बड़े या बहुत ही ज्यादा वैल्यू वाले वर्क को करने से पहले हमेशा ही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मुहूर्त जरूर निकलवाना चाहिए। विजय मुहूर्त दिन के 2:42 लेकर दिन के 3:38 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौतली मुहूर्त शाम के 7:09 लेकर शाम के 7:33 तक। इस समय में
कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए, जैसे कि किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:03 से लेकर सुबह के 5:23 तक रहने वाला है। इस समय में अध्ययन से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता लगेगी। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लें। लग्न में सबसे पहले मिथुन लग्न, जो कि सुबह के 5:04 से लेकर सुबह के 7:18 तक। कर्क लग्न सुबह के 7:18 से लेकर दिन के 9:39 तक। सिंह लग्न दिन के 9:39 से लेकर दिन के 11:57 तक। कन्या लग्न दिन के 11:57 से लेकर दिन के 2:13 तक। तुला लग्न दिन के 2:13 से लेकर शाम के 4:33 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 4:33 से लेकर शाम के 6:52 तक। धनु लग्न शाम के 6:52 से लेकर शाम के यानी कि रात्रि के 8:56 तक। मकर लग्न रात्रि के 8:56 से लेकर रात्रि के 10:39 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 10:39 से लेकर रात्रि के 12:07 तक। मीन लग्न रात्रि के 12:07 से लेकर रात्रि के 1:32 तक। मेष लग्न रात्रि के 1:32 से लेकर रात्रि के 3:07 तक। वृष लग्न रात्रि के 3:07 से लेकर रात्रि के यानी कि अगले सुबह के 5:04 तक रहने वाला है। अब आइए आज के महा उपाय की भी चर्चा कर लेते हैं। आज चूंकि रविवार का दिन है तो आज के दिन मन शांत रहे और कोई भी जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका दिमाग चले, बुद्धि आपकी प्रखर हो और नकारात्मक ऊर्जा सभी प्रकार की नष्ट हो जाए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कितना करना चाहिए? 108 बार कम से कम करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं 3 माला या फिर 5 माला करें तो और भी ज्यादा उत्तम रहता है। इससे बुद्धि प्रखर होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।